हेलो दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसबीडी एग्जाम प्रेप पर। आप देख रहे हो आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं। पूरे 30 प्रश्न रहेंगे, वो आपके जीके एंड जीएस के, और वो क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले वर्ष 2025 में। उनके 100% इंपोर्टेंट सवाल हैं। वो प्रश्न वही पढ़िए जो एग्जाम में आए। ठीक है जी, चलिए। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करते ही आप अपना बेल आइकन को भी दाबिए। बेल आइकन को दाबते ही आप देखिए, जब हम कभी भी वीडियो को डालेंगे तो आपकी नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगी, और जरूर पहुंचेगी तो आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना दोगे। ठीक है, तो चलिए, आपका जीके एंड जीएस का बेहतर से बेहतर क्वेश्चन है आपके। चलिए कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पहला। क्वेश्चन नंबर पहला आपका दिया है, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य जिसमें महिला आग के दिए जलाकर नृत्य करती है, यानी कि डांस करती है। तो इसका सही आंसर जो बन जाएगा बेटा, वो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि चरी डांस है इसका, यानी कि नृत्य। ठीक है, अच्छा जी। जी, आपके देखो घूमर भी आपकी का राजस्थान का है डांस, और ये आपका काली बेलिया भी आपका डांस राजस्थान का है, और गबरी भी आपका डांस राजस्थान का है। राजस्थान का है तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो आपकी जयपुर है। कहाँ है बेटा? जयपुर। राजस्थान के सीएम है, वो राजस्थान के सीएम है आपके भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा, ठीक है। भजन लाल शर्मा वो 15 सितंबर, कब से? 15 सितंबर 15 सितंबर से इन्होंने कार्यकाल संभाला हुआ है, 15 सितंबर 2023 से। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर दिया है, ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया था? वो था आपका 1999 में चलाया गया था। 1999 में चलाया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे दिया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? ये आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि के.एम. करियप्पा। ठीक है जी। अच्छा, कब बने थे वे? ये बने थे आपके 15 जनवरी 1949 को। ठीक है, 15 जनवरी को एक और क्या होता है, 15 जनवरी को हमारा सेना दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है बेटा? सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा आपकी स्क्रीन पर दिया है, नौसेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो आप विशाखापट्टनम। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम। अच्छा जी, अगर इसका पश्चिमी पूछा जाए तो पश्चिमी है आपका मुंबई के लिए, मुंबई। अगर आपको दक्षिण कमान पूछा जाए, दक्षिण का कमान पूछा जाए तो, दक्षिण का कमान पूछा जाए तो वो है आपके कोची। ठीक है, चलिए ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया है, वो दिया है आपका, भारत में सबसे सघन बस्ती कौन सी है? सघन बस्ती मतलब, सघन बस्ती का मतलब होता है पास पास घर, पास पास मतलब ज्यादा आबादी। क्या बेटा? ज्यादा आबादी। ठीक है, ज्यादा आबादी वाला क्षेत्र तो कौन सी हो जाती है बेटा? सबसे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र हैं वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि धारावी मुंबई। धारावी मुंबई से देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, असहयोग आंदोलन किस कानून के कारण हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, रोलैक्ट एक्ट के कारण। किसके कारण? रोलैक्ट एक्ट के कारण। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान के
सम्मान में किस इमारत का निर्माण हुआ था? तो इमारत का हुआ था इंडिया गेट का। किसका बेटा? इंडिया गेट का। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो हमारे शहीद भाईजान जो भाई हुए थे उनके उनके सम्मान के लिए एक इमारत बनाई गई थी, इसका नाम है इंडिया गेट। अगर ये पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, इंडिया गेट आपका कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताओगे? इंडिया गेट आपका है बेटा दिल्ली। कहाँ स्थित है? दिल्ली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका दिया है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब हुई? कब हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा 15 फरवरी 2025 को। कब हुई थी बेटा? 15 फरवरी 2024 को, 25 नहीं, कब को? 24 को। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है 2024 में का नोबेल किसे मिला है? किसे मिला है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी हो। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया है वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए इन ऑप्शन की भी जानकारी ले देते हैं। आपका ये 26 जनवरी यानी 26 जनवरी को आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस होता है। और इसके बाद देखेंगे 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इस बार कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था? आपका 79। अच्छा, अक्टूबर को 8 अक्टूबर को हमने बताया था वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और आपका 4 दिसंबर को मनाया जाता है आपका नौसेना दिवस। नौसेना दिवस। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर दिया है बेटा भारत की पहली फाइटर जेट उड़ान वाली महिला कौन है? तो आप देखेंगे इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी अवनी चतुर्वेदी रहेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 12। नंबर आपका 12 स्क्रीन पर दिया भारत की पहली फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो वो है आपकी अवनी चतुर्वेदी। कौन है? अवनी चतुर्वेदी होंगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन में दिया है भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? वो होते हैं आपके राष्ट्रपति। कौन होते हैं बेटा? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? आपके राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है जी, चलिए और वो राष्ट्रपति कौन होते हैं बेटा? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। क्या होता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे दिया है नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया है लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसकी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा बी हो जाएगा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर रहेंगे आपके 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है, यहाँ से आपका जीएस का पोर्शन चालू हो जाता है। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका दिया है मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्य का उत्सर्जी अंग कौन सा है? तो आप देखेंगे इसका
इसका आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर इसका बी नहीं सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। यह 17 आपका दिया है जाइलम। जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है बेटा? जल का परिवहन। पेड़ों में जल का परिवहन करता है। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में रहेगा आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रक्रिया जिसमें भोजन की छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की क्रिया होती है क्या कहलाती है? यह कहलाती है बेटा पाचन। क्या कहलाती है? पाचन। तो ऑप्शन आपका क्या रहेगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में रहेगा आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है? प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका दिया है जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका एक समतल प्लेट है। जब ये समतल प्लेट है तो आप यहां से आप इधर की पॉलिश करा दोगे इसको। इधर आपकी पॉलिश होगी तो इधर क्या होगा बेटा? परावर्तन होगा। क्या होगा? परावर्तन। अब देखिए एक किरण जो आती है, देखो ये किरण आई है और यहाँ टकराकर ये ऐसे निकल जाती है। यहाँ टकराकर ये ऐसे निकल जाती है। ठीक है। और ये जब निकल जाती है तो इसमें जो बीच वाला ये पॉइंट है ये आपका क्या हो जाता है बेटा? अविलंब। क्या हो जाता है? अविलंब। इस बिंदु पर जब टकराती है इस बिंदु का नाम होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। ठीक है। अच्छा जी, जो किरण आती है वह अपन क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो यहाँ से जो निकल के जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। और ये तो आपका अविलंब होता ही है। अविलंब। ठीक। अविलंब होता है। तो आप ये देखेंगे इसने क्या पूछा है? जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? देखो प्रकाश की किरण कौन सी वाली है? कौन सी पड़ रही है? ये वाली प्रकाश की किरण ये आ रही है, यहाँ पे पड़ती है, तो ये कौन सी किरण कहला रही है? आपतित किरण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपका दिया है जब दो व्यक्ति अलग अलग दिशा में रस्सी खींचते हैं तो कौन सा बल कार्य करता है? तो कौन सा बल कार्य करता है? तो आप देखेंगे अलग अलग दिशा में खींचते हैं तो तनाव बल कार्य करता है। कौन सा करता है? तनाव बल कार्य करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? की विधि नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर रहेगा बेटा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि नहीं है? ये सेम रिपीट हो गया क्वेश्चन। सेम रिपीट क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है। चलिए यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24 क्वेश्चन दिया है हल्के व भारी कणों को अलग करने की विधि क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि निस्पंदन कहलाई जाती है। निस्पंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया है यदि कोई व्यक्ति खिड़की की सहायता से बाहर खेलने बच्चों को देखता है तो वह खिड़की किसकी बनी हो सकती है? अब देखो खिड़की की सहायता से देखता है तो खिड़की
कांच की ही बनी हो सकती है, तो एल्युमिनियम की नहीं होगी, लकड़ी की नहीं होगी। और कांच, ठोस तो कांच कभी भी ना होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 26। क्वेश्चन नंबर 26 आपका दिया है, भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता। भौतिक परिवर्तन में क्या नहीं बदलता, क्या नहीं बदलता। देखो, क्या नहीं बदलता, वस्तु का आकार, वस्तु का रूप और वस्तु का रंग। ठीक है, तो क्या नहीं बदलता है, वस्तु का प्रकार नहीं बदलता है। क्या नहीं बदलता है बेटा, वस्तु का प्रकार नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया है, निम्न में से कौन सा सही खाद्य श्रृंखला का क्रम है। खाद्य श्रृंखला, तो आप देखेंगे यहां से, देखिए, देखो ये आपका, देखो घास कीट, घास कीट और कीट मेढक, मेढक और सांप। ठीक है, तो आप देखेंगे इधर से ये वाला, तो देखो कीट घास, ये तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल। देखो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, और इधर देखें घास सांप, ये नहीं होता कभी, घास तो कभी सांप खाता ही नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। घास कौन खाते हैं, कीड़े, कीट, और कीट कौन खाते हैं, मेढक, और मेढक कौन खाता है, सांप। ठीक है, यानी कि सर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपका दिया है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया है, सरल लोलक किसका उदाहरण है। सरल लोलक किसका उदाहरण है। सरल लोलक है आवर्ती गति का उदाहरण है। इसका बेटा आवर्ती गति का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर दिया है। क्वेश्चन नंबर स्क्रीन पर आपका दिया है 30, मानव शरीर की सबसे सुंदर अस्थि किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो आप देखेंगे बेटा जी, आप देखेंगे, आप इसको देखो, फीमर होती है आपकी जांग की, जांग की लंबी लंबी और बड़ी हड्डी होती है, और बड़ी। ठीक है, और ये क्या आपकी भुजा की होती है बेटा, भुजा की, और ये आपकी गले की होती है, और ये पिंडली। ठीक है, ये पिंडली होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, यानी कि गले वाली जो हड्डी। ठीक है, क्या हो जाता है, गले की हड्डी हो जाता है। ठीक, चलिए आप देखेंगे, आपने एक से लेकर क्या किया है बेटा, आपने एक से लेकर कितने बेटा, आपने एक से लेकर 30 तक के क्वेश्चन किए हैं। आपके कितने जीएस और जीके में तक कितने क्वेश्चन आपके क्लियर बने हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।